हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग से वर्ड्स जो हम इंग्लिश में अक्सर यूज़ करते हैं और अक्सर हमारे लिए कंफ्यूजिंग रहते हैं कि हम इनके आगे अ लगाएं, द लगाएं या विदाउट किसी आर्टिकल हम इनका यूज़ करें। तो हम जो है इन वर्ड्स के आगे अ भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं और विदाउट एनी आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको अ के साथ, द के साथ या विदाउट आर्टिकल यूज़ करेंगे तो इन अलग अलग केसेस में इनके मीनिंग भी अलग अलग हो जाएंगे। तो हमारे ये वर्ड्स हैं फ्यू एंड लिटिल। तो इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, फ्यू और लिटिल, जो फ्यू का मतलब है वही लिटिल का मतलब है, जो अ फ्यू का मतलब है वही अ लिटिल का मतलब है और जो द फ्यू का मतलब है वही द लिटिल का मतलब है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्यू जो है उन चीज़ों के साथ लगाया जाता है जिनको आप काउंट कर सकते हो, यानी कि काउंटेबल चीज़ों के साथ, और द उनके साथ लगाया जाता है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ। जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर क्या है? काउंट की जा सकती है चेयर, ठीक है। जैसे मैंने कहा वाटर, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, वाटर को मापा जाता है किसी बर्तन के थ्रू या किसी बॉटल के थ्रू कि एक ग्लास है, एक बॉटल है, एक चम्मच है, तो किसी चीज़ के थ्रू उसको मापा जाता है, उसको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो चीज़ मापी जाए वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि आपका वाटर है, और जो चीज़ गिनी जाए वो होता है काउंटेबल नाउन, जैसे चेयर। एक चेयर है, दो चेयर है, 10 चेयर्स हैं, ठीक है। एक लड़का है, एक लड़की है। तो जिन चीज़ों को आप गिन सकते हो उनके साथ आप फ्यू लगाओगे और जिनको आप नहीं गिन सकते, जिनको आप सिर्फ माप सकते हो, उनके साथ आपको लिटिल लगाना है। यूज़ दोनों का बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फ्यू जो है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। क्लियर? फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। कोई चीज़ बिल्कुल ना के बराबर अगर आपके पास है तो आप उसके साथ फ्यू वर्ड का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। तो आपने फ्यू लगाया, इसका मतलब है आपके बहुत मुश्किल से एक दो फ्रेंड्स ही हैं जो कि ना के बराबर है। मान लो किसी की फेसबुक आईडी पे 1000 दोस्त हैं और आपकी फेसबुक आईडी पे सिर्फ 5 दोस्त हैं, तो इसका मतलब उसके कंपैरिजन में आपके फ्रेंड्स क्या हैं? ना के बराबर। किसी के पास अरबों रुपया है और आप उसके सामने जाके कहो मेरे पास 5000 रुपये हैं, तो क्या उसके अरबों रुपए के सामने आपके 5000 रुपये कोई मैटर करते हैं? नहीं करते। तो उसके लिए आपके 5000 रुपये ना के बराबर है। तो जब कोई चीज़ बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो उसके लिए जो चीज़ ना के बराबर हो उसको कहा जाता है, उसके आगे आप लगाओगे फ्यू। क्लियर? ठीक है। तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है मुश्किल से 2-4 ही फ्रेंड्स हैं, जो काउंट करे ना करे एक ही बात है, ठीक है। तो जब चीज़ बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, उसके आगे आप क्या लगाओगे? फ्यू। अब फ्रेंड है तो फ्यू लगाया, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होती जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मनी, मनी का मतलब आप सोचोगे पैसा तो काउंट हो सकता है, लेकिन नहीं। मनी का मतलब सिंपली धन, धन में कोई भी धन हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो काउंटेबल ही हो, ठीक है। तो धन जो है, जो मनी वर्ड है, वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। तो मनी के लिए अगर आप कहोगे तो मनी के लिए आप फ्यू नहीं लगाओगे, आप क्या कहोगे? आई हैव लिटिल मनी। लिटिल का मतलब ना के बराबर, आई हैव लिटिल मनी। या फिर देयर इज, अगर आप वाटर के बारे में बात कहो, देयर इज लिटिल वाटर इन दिस जग, देयर इज लिटिल वाटर इन दिस जग, कि इस जग में बहुत कम पानी है। तो लिटिल का मतलब क्या है? ना के बराबर, ठीक है। एक घूंट ही है, ठीक है, उससे कुछ होगा नहीं। तो लिटिल जब हम लगा रहे हैं इसका मतलब चीज़ बिल्कुल ना के बराबर है। क्लियर? ठीक है।
आपको प्यास इतनी लगी है कि आप जो है एक जग पूरा पानी का पी सकते हो और उसके अंदर जो है पानी पड़ा है सिर्फ 2-3 घूंट, तो वो आपके लिए ना के ही बराबर हुआ। तो जब चीज़ ना के बराबर हो तो आपको क्या लगाना है, लिटिल या फिर फ्यू। ठीक है, तो फ्यू आपको उन चीज़ों के साथ लगाना है जिनको आप काउंट कर सकते हो और लिटिल आपको उन चीज़ों के साथ लगाना है जिनको काउंट नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। आगे देखते हैं अ फ्यू कहाँ लगाते हैं। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ ना कुछ अमाउंट है, ठीक ठाक सा अमाउंट है, बिल्कुल ना के बराबर भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक सा है, काम चलाऊ है। ठीक है, उस केस में आप अ फ्यू या फिर अ लिटिल का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, I have a few friends. I have a few friends का मतलब है मेरे थोड़े बहुत ही दोस्त हैं। थोड़े बहुत का मतलब बहुत कम भी नहीं है, मतलब आपके 7-8 दोस्त हैं और वही है। ठीक है, लोगों की तरह नहीं कि आपने जो है 20-20, 25-25 फ्रेंड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, और आपकी पूरी टोली है, आपके 5-6 फ्रेंड्स हैं और वो आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो लिटिल या अ लिटिल या फिर अ फ्यू का मतलब होता है सम। सम का मतलब कुछ। ठीक है, इतना भी कम नहीं है कि बिल्कुल उसको मैं ज़ीरो ही कह दूँ या ना के बराबर ही कह दूँ, थोड़े बहुत हैं और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, या तो अ फ्यू का या फिर अ लिटिल का। लिटिल तब यूज़ करना है जब आपके अनकाउंटेबल यानी कि उन चीज़ों की बात हो जिनको काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू वाला केस तब यूज़ करना है जब काउंट करने वाली चीज़ों की बात हो। अब फ्रेंड तो काउंट हो सकते हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया, अ फ्यू लगाया। अगर कोई ऐसी चीज़ होती जिसको काउंट नहीं कर सकते, अगर इसी केस में आप लिटिल की बजाय अ लिटिल का यूज़ करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन दिस जग। इसका मतलब जग में थोड़ा बहुत पानी है। आप जो है, आपको प्यास लगी है कि आप 3 ग्लास पानी एक साथ पी सकते हो, लेकिन पानी 1 ग्लास ही है। ठीक है, तो वो 3 ग्लास जितना तो नहीं है, लेकिन 1 ग्लास भी काफ़ी है, काम चल जाएगा उससे भी। ठीक है, तो आप जो है क्या कहोगे, अगर ठीक ठाक सी चीज़ है, बहुत कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करोगे, अ लिटिल। क्लियर। तो लिटिल जो है उन चीज़ों के लिए यूज़ करना है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, माप सकते हो, और फ्यू वाला केस आपको तब लगाना है जब चीज़ें ऐसी हो जिनको आप गिन सकते हो। ठीक है, बार बार समझा रही हूँ मैं ये बात आपको। तो अ फ्यू का मतलब जब ठीक ठाक सी चीज़ है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। क्लियर, उसको आप कंसीडर कर सकते हो। आगे देखो, द फ्यू। द फ्यू का मतलब आपको तब लगाना है जब चीज़ है तो बहुत कम। ठीक है, अमाउंट क्या है चीज़ का, बहुत कम। क्लियर, लेकिन आपके लिए वही आपका सब कुछ है। ठीक है, वही आपका क्या है, सब कुछ है। मतलब उस केस में आपके पास जो कुछ भी है बस वही है। जैसे एग्जाम्पल से समझो, आई स्पेंड द लिटिल मनी, सॉरी, the few friends I have are cheaters. The few friends I have are cheaters. इसका मतलब क्या है कि I have are cheaters मतलब जो भी मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स है, पहली बात तो मेरा कोई फ्रेंड है नहीं, ठीक है, जो भी 1-2 है ले देकर वो भी किसी काम के नहीं है, वो भी क्या है, चीटर है। मतलब मौका पड़ने पर वो भी धोखा दे जाते हैं। ठीक है, तो द फ्यू का मतलब है जो भी थोड़ी बहुत चीज़ आपके पास है वो भी सारी की सारी ऐसी है, मतलब थोड़ी सी है लेकिन वो भी सारी की सारी ऐसे ही है। वो जो आपका थोड़ा सा पार्ट है, जो ना के बराबर वाला पार्ट है, वही आपका सारा का सारा पार्ट है। ठीक है, तो जब आपको ऐसा कहना है कि बस यही है मेरे पास तो जो कुछ भी है, तो आप द के साथ फ्यू या लिटिल का यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से द में अगर बनाए तो हम क्या कहेंगे, आई स्पेंट
द लिटिल मनी आई हैड। इसका मतलब आई स्पेंट, मतलब मैंने खर्च कर दी, द लिटिल मनी आई हैड, जो भी मेरे पास पैसा था वो मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया। तो द लिटिल का मतलब जो भी थोड़ा बहुत था, ठीक है, वो सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आई स्पेंट द लिटिल मनी मतलब जो भी थोड़ा सा पैसा था वो सारा का सारा, ठीक है। आई हैड, जो भी मेरे पास था वो सारा का सारा पैसा मैंने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। इसका द लिटिल का मतलब है आपके पास चीज़ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी थी, लेकिन वही आपके लिए सब कुछ थी और आप उसके बारे में कुछ कह रहे हो, ठीक है। तो आप किसके साथ लगाओगे इन वर्ड्स को, द के साथ, ठीक है। इसी तरीके से ये जो आपका सेंटेंस था, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर चीटर्स, कि जो भी मेरे थोड़े बहुत ले देकर फ्रेंड्स हैं सबके सभी चीटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर गुड भी लिख सकते हो, आर गुड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। या आर लॉयल, आप यहाँ पर लॉयल भी लिख सकते हो। लॉयल का मतलब क्या है, वफादार है, कि मेरे गिन चुनकर थोड़े बहुत एक दो जो फ्रेंड्स हैं, कम है लेकिन सारे के सारे अच्छे हैं, वफादार हैं, ठीक है। तो चीज़ कम है लेकिन अच्छी है, ठीक है। तो आपने जो है क्या कहा, द फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्रेंड है इसीलिए फ्यू लगाया है, यानी कि गिनने वाली चीज़ है इसीलिए द फ्यू वाला केस लगाया है। अगर फ्रेंड की बजाय कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको आप गिन नहीं सकते, फिर ये द फ्यू द लिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको द, और विदाउट एनी आर्टिकल फ्यू और लिटिल का यूज़ कहाँ और कैसे करना है समझ आ गया होगा। तो यही जो है बेसिक डिफरेंस होता है इन चीज़ों के बीच में। ये डिटर्मिनर्स हैं, अगर आपको ना पता हो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन के आगे लग जाते हैं, जैसे मच और मैनी। मच और मैनी किसके साथ लगेंगे, ये किसी नाउन के साथ ही तो लगेंगे, ठीक है। तो नाउन के साथ लगकर ये उस नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं या उसके मीनिंग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर आपका नाउन है, मेरे पास पानी है, ये तो सिंपली आपने पानी के बारे में कहा, लेकिन जब आपने कहा अ लिटिल वाटर, द लिटिल वाटर या लिटिल वाटर, तो पानी के अंदर पानी के बारे में अलग अलग केस हो गए कि पानी कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ठीक है। तो पानी के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड हो गया। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन के आगे आकर उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको खासियत बताने लग जाए तो वो वर्ड सारे डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, दीज ऑल आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स जो है अ एंड द, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में एक साथ समझने की बजाय ऐसे ही टुकड़ों में हम चीज़ों को समझें तो हमारे लिए बेटर होगा। एक और है आपके पास मच और मैनी, जो बिल्कुल इसी की तरह है आपके पास। इसको मैं समझाती हूँ, एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। मच और मैनी कहाँ यूज़ करते हैं मच और कहाँ यूज़ करते हैं मैनी, अगर आपको पता हो मैनी और मच क्या डिफरेंस आपको इनमें नज़र आता है। मच यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ, मैनी यूज़ करते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ और मच यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ। क्लियर? सेम वैसे ही जैसे लिटिल और फ्यू था, उनके अपने मीनिंग है, इनके अपने मीनिंग है, ठीक है। लिटिल फ्यू का मतलब थोड़ी बहुत के लिए यूज़ होता है और मैनी और मच काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ्यू और लिटिल तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें अमाउंट में कम हो, ठीक है, और मैनी और मच तब यूज़ करते हैं जब चीज़ें अमाउंट में ज़्यादा हों, ठीक है। मैनी काउंट होने वाली चीज़ों के साथ और मच काउंट ना होने वाली चीज़ों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, I have many friends. I have many friends. बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं,
ठीक है, कई दोस्त हैं मेरे। तो फ्रेंड आपकी काउंट होने वाली चीज़ है, तो क्या आ गया, मैनी। जैसे मर्जी लिख सकते हो, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट क्या है, काउंट होने वाली चीज़ है, उसके साथ आप मैनी का यूज़ करोगे। लेकिन जब चीज़ें आ जाए जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मैनी की बजाय क्या लगाओगे, मच। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन दिस जग। एक ही एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो देयर इज मच वाटर इन दिस जग, कि इस जग में काफ़ी पानी है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, वाटर के साथ मच। वाटर के साथ आप जो है मैनी का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर कोई गिनने वाली चीज़ नहीं है। क्लियर, गिनने वाली चीज़ हो तो मैनी और गिनने वाली चीज़ ना हो तो मच। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये है कुछ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगने वाले कुछ डिटर्मिनर्स विद देयर स्पेसिफिक मीनिंग्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।